जब ये इतना बड़ा इनके लिए वीआईपी था इस्माइल हानिया की वहां पे औकात एक हेड ऑफ स्टेट से कम नहीं थी। कितना इंपॉर्टेंट है कि उसके मरने के बाद ईरान की सरकार कह रही है हम इजराइल पे हमला बोल देंगे। पूरा एक साइड की बिल्डिंग का एक पूरा चंक उड़ के बाहर आ गया। हमें पता है इजराइल ने काम करा है, ये दहशतगर्दी है, ये रोकनी पड़ेगी, ये एक्ट ऑफ टेरर है, ये एक्ट ऑफ अग्रेशन है। कोई रेसिस्टेंस नहीं है, चोर उचक्के हैं ये लोग। और ये पागल का बच्चा इस्माइल हानिया 4 अरब डॉलर अंटी में लेके बाहर बैठा है कतर के 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े महलों में। और लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि मेजर साहब आपको पता है मेजर साहब ये ऐसा है, और शहीद भगत सिंह मुंह पे दूंगा। 20 इस्माइल हानिया टाइप के लोग अज्ञात पहले निपटा चुके हैं, कोई लश्कर का, कोई जैश का, कोई फलाने का, कोई ढमके का। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जो नई नई खबरें आ रही हैं मीडिया में, वो कल और परसों की खबरों से मुख्तलिफ हैं, अलग हैं दोस्तों। जो लेटेस्ट खबरें आई हैं मीडिया में वो ये कहती हैं कि साहब इस्माइल हानिया जो था वो एक घर में था, राइट, और उस घर में 2 महीने पहले किसी ने बम लगा दिया। और जब बम लगा दिया और जब इस्माइल हानिया सो रहा था, बटन दबाया बम। अब यार मुझे 2-3 चीजें, एक तो आप ये बिल्डिंग देखिए सामने, ये वही बिल्डिंग है जिसमें इस्माइल हानिया मारा गया था, राइट। मीडिया कहता है कि यही बिल्डिंग है। अब आप देखिए ये एक्चुअली अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स है। इसमें एक कोने वाला जो था उसमें इस्माइल हानिया रह रहा था। चलो, मीडिया कह रहा है मान लेते हैं यही बिल्डिंग है। मेरे 2-3 सवाल हैं यार, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। ये जो हाउस है, ये जो सेफ हाउस है, ये जो सेफ हाउस है जो कि इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड का है, जिनका दर्जा टॉप पे है ईरान पे। इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड जब मन चाहे किसी को उठा के ले जाए। आप मेरी पूरी बात सुनिएगा दोस्तों, और फिर मैं चाहता हूं कि आप जाएं और इंटरनेट पे पूरी की पूरी आप इन्वेस्टिगेशन करिएगा कि है क्या मैटर। इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड वो इदारा है, वो डिपार्टमेंट है ईरान की सरकार का, चलते फिरते सड़क के आदमी को उठा ले, पुलिस की इतनी औकात नहीं उनसे सवाल पूछ ले। इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड ईरान की फौज की वो रेजिमेंट है या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इराक में, सीरिया में, लेबनान में, पैलेस्टीन में, सऊदी अरेबिया में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, पूरे मिडिल ईस्ट में जाके अपने दहशतगर्द ग्रुपों को वो लोग पैसा देते हैं, आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन देते हैं, वो उनको हथियार देते हैं, वो उनको प्लानिंग करते हैं उनके लिए, वो उनको फाइनेंशियल मदद करते हैं, सब कुछ करते हैं। यानी कि इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड कोर उनके जो टॉप कंट्री के जो अयातुल्लाज हैं, यू नो द टॉप पीपल, द क्लेरिक्स, जिनको मैं कहता हूं कि पागल मुल्ले मौलाना है जो ईरान के, जो कंप्लीट लूनेटिक्स, ये उनकी पर्सनल फौज एक किस्म से है। इनके बजट की कोई कमी नहीं। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब ये इतना बड़ा इनके लिए वीआईपी था इस्माइल हानिया, इतना बड़ा इनके लिए कि साहब हेड ऑफ स्टेट, आप समझो कि ईरान के राष्ट्रपति की शपथ हो रही है। इब्राहिम रईसी ऑफ हो गया। इब्राहिम रईसी के ऑफ होने के बाद दूसरा बंदा कहता है कि अब मेरा इलेक्शन हुआ है, अब मैं शपथ लूंगा। और शपथ के लिए वो बड़े बड़े लोगों को बुलाता है कि इसको बुलाओ जी, उसको बुलाओ जी, ये भी आएंगे, वहां से भी, भारत से भी आएगा, चाइना से भी आएगा, पाकिस्तान से भी आएगा, यहां से भी आएगा, दुनिया भर से लोग। लेकिन जो वहां पे एक्चुअल वीआईपी गेस्ट है वो इस्माइल हानिया। यानी कि इस्माइल हानिया की वहां पे औकात एक हेड ऑफ स्टेट से कम नहीं थी। इस्माइल हानिया वॉज नो लेस, ठीक है। अब आप सोचो जरा 2 मिनट के लिए, आप दिमाग लगा के सोचना, इस्माइल हानिया को जिस जगह वो रख रहे हैं और जितना इस्माइल हानिया उनके लिए इंपॉर्टेंट है और जितनी फंडिंग वो हमास की करते हैं, क्या वो किसी भी बोल रहे कि 3 BHK में रह ले भाई तू? नहीं। इस्माइल हानिया रहता, वहां पे पेरीमीटर पेट्रोल होता, पेरीमीटर सिक्योरिटी होती, वहां पे एयर डिफेंस होता, वहां पे दाएं बाएं अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पूरी सिक्योरिटी होती। और वहां पे जब उनको पता लगा कि हां इस्माइल हानिया, क्योंकि 2 महीना पहले इनका तो 2 महीना पहले तो यार एक बात बताओ, इब्राहिम रईसी की मौत हुई कब? आप डेज कैलकुलेट करो ना। इब्राहिम रईसी की मौत हुई, उसके 50 दिन के अंदर अंदर इनके चुनाव होने थे, राइट।
जब चुनाव के नतीजे आए तब उन्होंने लोगों को इनवाइट करना शुरू करा। इजराइल को यह 2 महीने पहले पता था कि ये अगर मरेगा तो फिर 50 दिन के अंदर चुनाव होंगे, तो फिर ये बंदा चुन के आएगा, फिर ये बंदा इसको इनविटेशन भेजेगा, फिर ये कतर से इस्माइल हानिया उड़ के आएगा, फिर ये इसी गेस्ट हाउस में रहेगा, फिर हम बटन दबाएंगे। फिर ये तो मुझे समझ में नहीं आया, इसमें तो बहुत कॉन्सिडेंसेस हैं। और दूसरी चीज, सेफ हाउस एक होता है, इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड के तेहरान के अंदर 32 होंगे सेफ हाउस, अगर उससे कम हुआ तो 32 होंगे सेफ हाउस। इसी सेफ हाउस में रहेगा। यार मैं एक बात बताऊं, इसमें 2 पहलू सामने आते हैं जो मुझे समझ में आ रहा है। या तो इजराइल का बहुत बड़ा तुक्का था जो लग गया, बहुत, जिसको क्या था ना, वड्डे वाला, या तो तुक्का लग गया उनका, उन्होंने ऐसी चीज फेंकी कहीं पे हवा में और एक्चुअली जाके लग गई, वो पिक्चरों वाला, या तो तुक्का लग गया, या ये इंटरनल काम है। देखो मैं ये कह रहा हूं कि जो मैंने आपको प्रोफाइल बताई इस्माइल हानिया की, और इस्माइल हानिया कितना इंपॉर्टेंट ईरान की सरकार के लिए, कितना इंपॉर्टेंट है यार, कितना इंपॉर्टेंट है कि उसके मरने के बाद ईरान की सरकार कह रही है हम इजराइल पे हमला बोल देंगे, वी विल फाइट अ वॉर विद इजराइल, हम बदला लेंगे इसका। और ये खुमैनी कह रहा है, ये टॉप बंदा है जो उसके राष्ट्रपति के भी ऊपर है, वो कह रहा है। तो जब इस्माइल हानिया आया एक सेफ हाउस में रहने के लिए, क्या उसकी पूरी चेकिंग नहीं हुई होगी? क्या वहां पे स्निफर डॉग्स नहीं होंगे? दोस्तों मैं सोच रहा हूं, क्योंकि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे पता है कि जहां पे वीवीवीआईपी है, ये वीआईपी भी नहीं है, वीवीवीआईपी है, जहां पे वीवीवीआईपी रहेगा वहां पे उसके आने से पहले 1 हफ्ता पहले हर चीज की चेकिंग, कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड क्या है, उसकी एंट्री कराओ, उसका बायोमेट्रिक क्या है, इसकी 3 पुश्तें क्या मतलब यार वो पागल कर देते हैं आदमी को। आपसे आपके बारे में ऐसे सवाल पूछते हैं सिक्योरिटी वाले जो आपको खुद नहीं पता, नहीं पता आपको, वो इतने थरो होते हैं। और किसी को, और वो क्या था, वो कोई जेब में रख के ग्रेनेड ले गया था? आपने घर की हालत देखे? दोबारा एडिटर साहब जरा फोटो दिखाइए, ये देखो, आपको लगता है ग्रेनेड से हुआ? ये पूरा एक साइड की बिल्डिंग का एक पूरा चंक उड़ के बाहर आ गया, यानी कि बड़ा एक्सप्लोजिव होगा, हाई एक्सप्लोजिव होगा। चाहे उन्होंने C4 यूज करा, चाहे उन्होंने RDX यूज करा, चाहे उन्होंने कोई केमिकल यूज करा, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, उन्होंने कुछ तो यूज करा है, और वो भारी मात्रा में यूज करा है। और अगर भारी मात्रा में यूज करा है और वो किसी को कैसे नहीं पता लगा, आई डोंट नो, ये मेरी समझ के परे है भाई। अब दोस्तों तेहरान से हम आपको लेकर चलते हैं यूनाइटेड नेशंस, जहां पे आमिर सईद इरावानी, जो कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है ईरान का यूनाइटेड नेशंस में, वो क्या कहता है? वो कहता है कि इजराइल ने यह काम करा है, हमें पता है इजराइल ने काम करा है, ये दहशतगर्दी है, ये रोकनी पड़ेगी, ये एक्ट ऑफ टेरर है, ये एक्ट ऑफ अग्रेशन है, और खूब लंबी चौड़ी वो बात करता है कि ये गलत है और ये है, वो है, ये है, और दुनिया को रोकना चाहिए, और बड़े गुस्से में। यार एक बात बताओ, इस्माइल हानिया को मारना एक्ट ऑफ टेररिज्म थी, और जो 7 अक्टूबर को वो 1200-1300 मासूम यहूदियों को मारा, वो बड़े सवाब का काम था यार। फिर उसने अमेरिका को रगेद दिया, अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करता, और फिर, और ये काम सिर्फ ईरान कर सकता है भैया। ईरान कहता है कि जो हमास है वो लेजिटिमेट स्ट्रगल कर रही है, ये रेसिस्टेंस फोर्स है। मैं आपको बता रहा हूं, पैलेस्टीनियन जो पूरा मामला चला है ना आतंकवाद का, दोस्तों 2-3 चीजें बड़ी इसमें वर्ड्स निकले हैं जो दुनिया में बड़े यूज होते हैं, बड़े फैशनेबल वर्ड्स हो गए। रेसिस्टेंस, ये हॉलीवुड की पिक्चरें भी यूज करती हैं, द रेसिस्टेंस, ये वहीं से शुरू है सब ड्रामा। कोई रेसिस्टेंस नहीं है, चोरो चक्के हैं ये लोग, ठीक है, चोरो चक्के हैं ये। अपने आप को, मैं एक बंदे का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, आई विल नॉट टेक हिज नेम, क्योंकि नाम सुनने से फिर लोग अजम्पशंस और बना लेते हैं। ही इज नॉट अ फेमस पर्सन बट ही इज नोन टू मी। तो बड़ी बहस चल रही थी कि साहब ये इस्माइल हानिया, ठीक है, इस्माइल हानिया जो था वो तो बहुत बड़ा मतलब फ्रीडम फाइटर था, ये बोल रहे हैं मुझे, ठीक है, मैं और मेरा जान पहचान वाला। मैंने बोला कैसे फ्रीडम फाइटर? कह रहे हैं देखो इसने भी अपने देश के लिए जान दे दी, और शहीद भगत सिंह ने। मैंने बोला 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, ठीक है, शहीद भगत सिंह का क्या लेवल है? इस्माइल हानिया कीड़ा मकोड़ा 2 कौड़ी का आदमी नहीं है, क्या बात कर रहे हो?
जब शहीद भगत सिंह ने वो अगर माफीनामा लिखते वो छूट जाते, वो मुस्कुराते मुस्कुराते फांसी के फंदे पर खुद गए विलिंगली। हाउ कैन यू कंपेयर? यार क्या बात कर रहे हैं लोग, ये कुछ भी बोलते हैं, लोग बकवास करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। भाई वो मेरे सामने नहीं था वरना मुंह पे जड़ देता मैं, वो तो फोन पे था। हाउ कैन यू कंपेयर? शहीद भगत सिंह डिड नॉट रन अवे, ही डिड नॉट रन अवे, ही विलिंगली गेव हिज लाइफ 22-23 साल की उम्र में। और ये पागल का बच्चा इस्माइल हानिया $4 अरब अंटी में लेके बाहर बैठा है कतर के 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े महलों में। और लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि मेजर साहब आपको पता है, मेजर साहब ये ऐसा है। और शहीद भगत सिंह मुंह पे दूंगा, मैंने कभी सुन लिया किसी को बोलते हुए? तो थोड़ी शर्म कर लो यार, थोड़ी सी शर्म कर लो। अभी ये अब्दुल बासित हैं। अब्दुल बासित साहब कौन है? ये पहले एम्बेसडर हुआ करते थे, ये पाकिस्तान के एम्बेसडर हुआ करते थे भारत में। अब्दुल बासित का इनको बड़ी खुजली आई। अब देखो ना, मुझे बुरा लगता है यार। क्यों? क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान के एजुकेटेड लॉट हैं। अगर ये हाल है पाकिस्तान के एजुकेटेड लॉट का, तो पाकिस्तान के जो जाहिल हैं वो तो किस गिनती में आते होंगे यार? जो पाकिस्तान के जाहिल हैं, ये अपने आप को एजुकेटेड, ये उनकी फॉरेन सर्विस का आदमी है। ये क्या कह रहा है? आप थोड़ा सा इनकी भी डायलॉग सुन लीजिए। भारत, तो ये अच्छा सवाल आपने उठाया, बल्कि मैंने आज ट्वीट भी किया कि भारत के रोल को आप रूल आउट नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए अभी तक ये नहीं पता चला कि ये जो गाइडेड प्रिसिशन गाइडेड प्रोजेक्टाइल था ये कहाँ से आया। जो इसराइल ने जम्मू और कश्मीर में भारत की हेल्प की है, तो ये मुमकिन है, इसको रूल आउट नहीं कर सकते। यहां पे अब्दुल बासित साहब ये कह रहे हैं कि हो ना हो इसमें रॉ मुलव्विस हो ना हो इसमें रॉ मुलव्विस हो। किसको? इस्माइल हानिया को मार रहे हैं मैं। और बाकी पाकिस्तानी मीडिया क्या लॉजिक दे रहा है भाई? बाकी पाकिस्तानी मीडिया ये लॉजिक दे रहा है कि भाईजान देखिए ऐसा है, इजराइल ने भारत की मदद करी थी कारगिल की लड़ाई में, इजराइल ने भारत की मदद करी थी 1971 में, इजराइल ने भारत की मदद करी थी बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स में, इजराइल ने भारत की मदद करी और भारत ने बोला ठीक है आपने हमारी इतनी मदद करी है, हम भी आपकी मदद कर देते हैं। ये ईरान नहीं कह रहा, ये इजराइल नहीं कह रहा, ये सऊदी अरब या चाइना या अमेरिका कोई नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान कह रहा है। वो सी ग्रेड देश पाकिस्तान। मैं एज एन इंडियन बताऊं एक बात, एज एन इंडियन दोस्तों मैं आपको अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि अगर भारत ने मदद करी है और भारत की मदद की वजह से इस्माइल हानिया को इजराइल ने गुड नाइट बोला है, तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है अगर ऐसा है। लेकिन मैं आपको दूसरा पहलू भी समझा दूं, ये पाकिस्तान को खुजली क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूं। देखिए पहली बात तो हर चीज इनकी आदत है कि भारत का नाम लें, क्योंकि देखो इनको ना कुत्ता नहीं पूछता। ये बात सच है दोस्तों, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आप मेरी बात को अदरवाइज मत लेना। इनको कुत्ता नहीं पूछता, इनके बड़े बड़े अफसर जाते हैं, उनको कुर्सी कोई नहीं पूछता, उनको एक गिलास पानी कोई नहीं पूछता बाहर। इनके प्रधानमंत्री, ये फोटो देखो, इनके प्रधानमंत्री की अमेरिका में सिक्योरिटी में, अमेरिका के एयरपोर्ट में पैंट उतारी जाती है, पैंट उतारी जाती है प्रधानमंत्री की, कि पता नहीं पैंट के अंदर कोई बम लेके तो नहीं चल रहा है आदमी, कि 4-5 ग्रेनेड उसकी पैंट के। पीपल आर अफ्रेड ऑफ पाकिस्तानीज, क्योंकि हरकतें इनकी ऐसी हैं। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने नैरेटिव बिल्ड क्यों कर रहा है। ठीक है, अब भूखा नंगा क्या करेगा? मैक्सिमम यही करेगा। पाकिस्तान ने नैरेटिव इसलिए बिल्ड कर रहा है क्योंकि पहली बात, इनसे कोई बात करने को राजी नहीं है। इनके बिल्कुल बॉर्डर पे इतना बड़ा कांड हो गया। ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर तो मिलता है ना दोस्तों, बलूचिस्तान की ओर से मिलता है बॉर्डर। इनके बॉर्डर पे इतना बड़ा कांड हो गया। सऊदी अरब कोई कमेंट दे रहा है, ये कोई कमेंट दे रहा है, इजराइल कोई कमेंट दे रहा है, ईरान कोई कमेंट दे रहा है, यूएन में बड़ी लंबी चौड़ी तकरीरें चल रही हैं, बातचीत चल रही है, लोग, यानी कि पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई है। पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा। अब पाकिस्तानीज आर फीलिंग नेग्लेक्टेड कि यार ये तो गलत बात है, आप हमें नहीं पूछ रहे। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान के अंदर 20 इस्माइल हानिया पहले ही अज्ञात मार चुके हैं। 20 इस्माइल हानिया टाइप के लोग अज्ञात पहले निपटा चुके हैं, कोई लश्कर का, कोई जैश का, कोई फलाने का, कोई ढमके का। इनको लगता है कि रॉ ने मार दिया। रॉ क्यों मारेगी? रॉ का काम थोड़ा ना ये सब करना। रॉ का काम है रिसर्च एंड एनालिसिस, उसका नाम ही है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। उसका काम है रिसर्च और एनालिसिस। इट इज एन इंटेलिजेंस गैदरिंग ऑर्गेनाइजेशन।
अब ये कहते हैं साहब हमें मार दिया। यहां से बात आती है कि 20 हमारे मार दिए तो तुम्हारे 1 मारा, हमारे 20 मारे, तुमरम भाई भाई। ये पाकिस्तान का गेम चल रहा है और किसी तरीके से ईरान में और दुनिया भर में डिसइंफॉर्मेशन फैलानी। ये वही अब्दुल बासित है दोस्तों, ये वही अब्दुल बासित है जो दिल्ली में पोस्टेड था और ये कोई इफ्तार डिनर वगैरह करना चाह रहा था। तो एक जमाने में इफ्तार डिनर पाकिस्तानी हाई कमीशन का बड़ा फेमस हुआ करता था और दिल्ली के बड़े बड़े लोग वहां पे जाते थे डिनर करने के लिए। मोदी जी ने बोला कोई डिनर नहीं करेगा, कोई डिनर नहीं करेगा, तुम्हारा सब बंद करो ये नाटक। ये तभी था। ये बहुत बेइज्जत होकर दिल्ली से गया भाई। इसकी पर्सनली बड़े बड़े लोगों ने बेइज्जती करी है। आज की तारीख में अपना यूट्यूब चैनल बना के, अच्छा यूट्यूब चैनल हम भी चलाते हैं पर बासित का कोई देखता भी नहीं है। ये फर्क है ना, बासित का कोई नहीं देखता। तो दूसरा बासित क्या करता है कि आईएसआई से पैसा लेता है, जो कि फिर ठीक है, आपके देश की एजेंसी है, आप उससे जो मर्जी लो, लेकिन इंडिया को इस बात में जोड़ना और ये चाहता है कि इंडिया में इसका कन्वर्सेशन बने। ओ भाई, इंडियंस आर वेरी हैप्पी। आप अगर इंडियंस को यह बोलोगे ना कि कोई फिलिस्तीनी भारत की हेल्प से गुड नाइट बोल दिया, भारत की मदद से किसी इस्माइल हानिया को, तो इंडियंस विल बी सेलिब्रेटिंग। यहां पे तो बारिश आई और पकौड़े तलने शुरू, यहां पे अदरक की चाय के साथ, यहां पे ये मामला हो जाएगा। जब पाकिस्तान ने बोला कि इंडियंस हैं जो अज्ञात हैं वो एक्चुअली इंडियन एजेंसीज के लोग मार रहे हैं, तो यहां पे लोग तो खुश हो गए थे, यहां के लोग तो खुश हो रहे थे, कह रहे और को गुड नाइट बोलो। तो भाई साहब ये बात है दोस्तों। यहां पे वीडियो खत्म होता है और अब हम आते हैं सवाल और जवाब पर। ये पहला सवाल है सैम का, सर इट्स क्लियर द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, यानी कि दुनिया 2 ग्रुप्स में बटी है, यूरोप, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, और चाइना, रशिया, ईरान, और पाक तो गुलाम है चाइना का, वो तो वही जाएगा, टर्की। भारत की पोजीशन क्या होनी चाहिए? यह तो क्लियर है कि भारत चाइना के ग्रुप में नहीं जाएगा। इजराइल has always helped us during war. What are your thoughts? नहीं, we should also help Israel. ग्रुप में इंडिया का अपना अलग ग्रुप है। जो आपने इसमें लिखा ना, वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, आपका यह कहना है कि दुनिया दो गुटों में बटी हुई है। नहीं, यह मल्टीपोलर वर्ल्ड का जमाना है, बाइपोलर वर्ल्ड नहीं है भाई, मल्टीपोलर है। इंडिया कहता है हम किसी के ग्रुप में नहीं, हमारा अपना एक ग्रुप है। और वो ग्रुप कौन सा है इंडिया का, जो इंडिया बनाने की कोशिश कर रहा है? ग्लोबल साउथ। आपको क्यों लगता है मोदी जी ने क्यों इनवाइट करा अफ्रीकन यूनियन के हेड को कि आइए पूरे अफ्रीकन यूनियन 55 देश आप G20 के परमानेंट मेंबर्स बनिए? क्यों करा वो? इसीलिए करा। इंडिया का अपना एक अलग ग्रुप है। इंडिया इज नॉट इन्वॉल्व इन ऑल दीज बच्चाज कि हम इसके साथ आ जाएं, इस बच्चे के साथ, इस नो। हमारा अलग प्लेग्राउंड है, अलग मैच है, हम अलग खेल रहे हैं। अच्छा, अभी गोसाई कहते हैं कि नितिन गडकरी जी को भेजा स्वेरिंग इन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, डॉक्टर जयशंकर साहब को जाना चाहिए था। गडकरी साहब की जगह हमारे एक्सटर्नल गडकरी साहब चले गए। इससे जियोपॉलिटिकल मैसेज, मुझे नहीं लगता कि कोई मैसेज ऐसा हो रहा है, कोई जियोपॉलिटिकल मैसेज कन्वे हो रहा है। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भारत को पता था ये होने वाला है, इसलिए जयशंकर साहब को नहीं भेजा। ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट। इसके कुछ भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि डॉक्टर जयशंकर माइट बी बिजी समवेयर, हो सकता है कि क्योंकि उनके और भी कमिटमेंट्स हो सकते हैं। और ऐसी बात नहीं है पहली बार हो रहा है। ऐसा है कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, जरूरी नहीं है कि हर जगह। अब वहां पे डॉक्टर जयशंकर का काम है नहीं, एक्चुअली वहां पे डॉक्टर जयशंकर का ऐसा कोई खास काम नहीं है कि डॉक्टर जयशंकर ही करें। एनी सीनियर मिनिस्टर कैन गो। एंड श्री नितिन गडकरी जी वो अपने आप में बहुत सीनियर है, उनकी बहुत कैपेबिलिटी है, बड़ी क्रेडिबिलिटी है, बड़ा नाम है। तो भारत ने एक बहुत अच्छे नुमाइंदे को भेजा है, मुझे इतना समझ में आया। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।